अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड यानी कि MFFL। तो MFFL पर ये हमारी फ़र्स्ट वीडियो होने वाली है। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री का एक हल्का फुल्का सा ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये जनवरी 2012 का साल है और ये ट्रेड हो रहा था 2012 में 74 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग देख सकते हैं कि 74 रुपीज़ से इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग बायर्स ने एंट्री ली और बायर्स ने इसमें हमें एक हाई दिखाया तकरीबन 1013 रुपीज़ का। और ये जो हाई था ये इन्होंने क्रिएट किया जनवरी 2014 में। तो मिचेल फ्रूट फार्म्स में जो इसका अब तक का ऑल टाइम हाई है वो यहीं 1013 रुपीज़ का है। तो अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट करने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी स्ट्रांग जो है वो सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने जो इसमें एक लो हमें दिखाया वो इसका 172 रुपीज़ का था। ये जो इसका 172 रुपीज़ का लो था बेसिकली इस एरिया में मेरे ख्याल से 2016 से लेकर और तकरीबन 2020 तक ये इसी रेंज में जो है वो ट्रेड होता रहा। इस रेंज की जो लोअर साइड थी वो 172 रुपीज़ की थी एंड सेम इसी तरह जो इस रेंज की अपर साइड थी वो 404 रुपीज़ की थी। तो रिसेंटली आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो है काफ़ी स्ट्रांग सेलर्स ने एंट्री ली और सेलर्स ने अपनी इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद इसने जो है हमें एक लो दिखाया तकरीबन 74 रुपीज़ का, यानी कि सेम वही लो जो इसका 2013 में था, 2013-12 में। और अब इस एरिया पर आकर यानी कि यूँ समझे 2022 से लेकर स्टिल अब तक इसने जो है एक रेंज बनाई हुई है। बट इसका जो एक ओवरऑल जो एक ट्रेंड है आप लोगों ने उसे डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है। और उस डाउन ट्रेंड में इस एरिया पर आकर इसने काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेंज बनाई हुई है जिसको अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसकी करंट सिचुएशन को थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें इस वक्त जो इसका सबसे मेजर एक रेजिस्टेंस है वो इसका ये 116 रुपीज़ वाला लेवल है। इसी तरह 116 से पहले जो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और इसका नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट है वो इसका 90 रुपीज़ का लेवल है। एंड इसी तरह 90 रुपीज़ से पहले जो इसका सबसे एक मेजर सपोर्ट है वो इसका ये 70 रुपीज़ का लेवल है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि इसकी जो एक ओवरऑल सिचुएशन है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1000 रुपीज़ का इसमें हमें एक ऑल टाइम हाई देखने को मिला था 2014 में। उसके बाद से लेकर यानी कि अपने ऑल टाइम हाई को क्रिएट करने के बाद से लेकर स्टिल अब तक जो ओवरऑल इसमें एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है वो इसका बहुत ही स्ट्रांग डाउन ट्रेंड है और स्टिल अभी भी इसका वही डाउन ट्रेंड एक्टिव है। लेकिन बिल्कुल रिसेंटली यानी कि यहाँ पर मई 2022 में जब इसने फर्स्ट टाइम टच किया 70 रुपीज़ के लेवल को यानी कि अपने 2012 वाले लो को जब इसने टच किया तो इस एरिया पर इसने एक रेंज बना ली और अभी तक स्टिल इसी रेंज में जो है इसने ख़ुद को मेंटेन किया हुआ है और इसी रेंज में ही ये ट्रेड हो रहा है। अच्छा जी, तो अब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट MFFL में से हम नियर फ्यूचर जो है वो कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है कि ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 108 रुपीज़ के आसपास। तो मेरे ख़्याल से पर्सनली मैं जो इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं इसे कम से कम इस 108 रुपीज़ के लेवल से सीधा इस 116 रुपीज़ के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और फिर इस 116 रुपीज़ के लेवल से मैं इसमें से लाजमी एक सेल साइड की जो है वो मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अगेन इस 90 रुपीज़ के लेवल तक। तो ये ओवरऑल इसमें से मैं एक सिनेरियो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस एक सिनेरियो को बनता मैं क्यों एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इसके जो पीछे रीजंस हैं वो मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि एक तो आपको पता है कि ओवरऑल काफ़ी स्ट्रांग इसका डाउन ट्रेंड है। सेकंड आप लोगों को पता है कि 70 से लेकर 116 रुपीज़ तक की इसकी एक काफ़ी स्ट्रांग रेंज है और इस रेंज को इसने जो है वो मेंटेन किया हुआ है। इस रेंज के अंदर इसने ख़ुद को होल्ड किया हुआ है। अब जो लास्ट टाइम ये 70 रुपीज़ से जब इसने यहाँ पर सपोर्ट ली और सपोर्ट लेने के बाद आपको बाई साइड की कैंडल्स में जो प्रेशर है वो आप देख पा रहे होंगे कि काफ़ी स्ट्रांग है। 70 रुपीज़ के लेवल से इसे काफ़ी स्ट्रांग और ठीक ठाक प्रेशर मिला और यहाँ पर इसने जब 116 के लेवल को टच किया तो टच करने के बाद अगेन इसमें काफ़ी स्ट्रांग सेल साइड का प्रेशर हमें देखने को मिला। वो 90 रुपीज़ के लेवल पर इसने यहाँ पर स्टे किया। स्टे करने के बाद अगेन
अब ये जो 2 वीक्स की आपको कैंडल नज़र आ रही हैं, एक तो प्रीवियस वीक है और ये करंट वीक है। दोनों वीक्स में आपको काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो ऑन दैट बेसिस मैं इसको पहले तो सीधा 116 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और फिर इस 116 के लेवल से जिस तरह रिसेंटली और जिस तरह प्रीवियस हिस्ट्री में हमें काफ़ी स्ट्रांग सेल साइड का प्रेशर देखने को मिला, तो हम यहाँ पर भी इसमें से जो है सेल साइड का प्रेशर ही एक्सपेक्ट करेंगे। और फिर सेम इसी तरह जब ये 90 रुपीज़ के लेवल पर आपको मिले, तो 90 रुपीज़ के लेवल से प्रीवियस हिस्ट्री में भी आपको काफ़ी स्ट्रांग बाय साइड का प्रेशर देखने को मिल चुका है। तो अगेन अगर ये आपको 90 के लेवल पर देखने को मिलता है, तो आप अगेन इसमें से जो है वो एक अपसाइड की मूव लाजमी एक्सपेक्ट करेंगे 116 रुपीज़ तक की। इस 90 रुपीज़ के लेवल से मैं क्यों श्योर हूँ कि आपको जो है एक मूव अपसाइड की मिल सकती है। श्योर इन द सेंस के प्रॉबिलिटी ज़्यादा है, बट मार्केट है, ब्रेक भी हो सकता है, लेकिन मेरी जो प्रॉबिलिटी है यहाँ से इसकी अपसाइड की मूवमेंट की, वो इसलिए ज़्यादा है कि अगर आप लोग इस एरिया पर देखें तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम अदा किया इस मिडल लेवल ने, यानी इस रेंज की मिडल लेवल ने, और इसी तरह यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस का काम किया, बट यहाँ पर सपोर्ट का काम किया। अब अगेन भी यहाँ पर जो है ये सपोर्ट का काम अदा कर सकता है। तो ये इसका 90 रुपीज़ का एक काफ़ी स्ट्रांग और नियर सपोर्ट आप इसमें से कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आपको कही है कि अगर मैंने 116 का लेवल कहा है तो लाजमी नहीं कि 116 का फिगर ही होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग विक्स देखें तो ये तकरीबन 122.80 या मेरे ख्याल में 123 का लेवल बन रहा है। तो इस लेवल तक ओवरऑल जो है ये एक जोन बन रहा है, रेजिस्टेंस जोन। ज़रूरी नहीं कि 116 से ये पुल बैक दे दे, हो सकता है कि ये 123 तक जाके और इस वीक से रिजेक्शन ले और अगेन डाउन साइड की जाने बाय। तो इस चीज़ की भी लाजमी पॉसिबिलिटी आप लोगों ने अपने माइंड में रखनी है। अब इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बनने के चांसेस हैं वो जनाबे वाला ये है कि से फॉर एग्जांपल कि अगर इस 90 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है, जिसके चांसेस आई डोंट थिंक सो के बन सकते हैं, बट मार्केट है, बोथ साइड्स को फोकस में रखना होता है। तो उस हिसाब से अगर ये इस 90 रुपीज़ वाले लेवल को ब्रेक कर देता है तो आप इसको ईज़िली अपनी इस रेंज की लोअर साइड तक आता एक्सपेक्ट करेंगे, यानी कि 70 रुपीज़ के लेवल तक, और फिर अगेन इस 70 रुपीज़ के लेवल से आप इसमें से ये 90 रुपीज़ तक की मूव जो है वो ईज़िली एक्सपेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आप लोग जो है वो ईज़िली इसमें ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट इसकी एक रेंज को आप लोग कंसिडर करें, 70 से 116 की इसकी एक रेंज है, और उस रेंज को भी आप टू साइड्स में जो है वो डिवाइड कर दें, 90 से 116 की और 90 से 70 की। तो ईज़िली जस्ट ऑन लेवल्स जो है आप लोग इसमें से डे ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज़ को भी अवेल कर सकते हैं, एंड आप लोग जो है शॉर्ट टर्म की अपॉर्चुनिटी को भी अवेल कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग शेयर है, ईज़िली जो है ये आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर देगा। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को डिस्कस करता चलूँ कि आप लोगों ने इसको करंट सिचुएशन पर अगर बाय करना है तो इजीली आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 5 to 6 रुपीज़ डाउन होगा। आपका पहला टीपी 116, सेकंड टीपी 123। सेम इसी तरह 90 रुपीज़ के लेवल पर मिलता है तो आप इसको इजीली बाय कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस 5 to 6 रुपीज़ डाउन, और आपका जो पहला टीपी होगा वो 116 का होगा। एंड सेम इसी तरह सेकंड सिनेरियो को अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट आपने बाय करना है। आपका स्टॉप लॉस 5 to 6 रुपीज़ डाउन, पहला टीपी 90, सेकंड टीपी 116। ये इसी रेंज के अंदर ही मज़ीद भी ट्रेड करता रहेगा और आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा एनालिसिस मिचेल फ्रूट फार्म्स के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर MFFL हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।